बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बड़ी अच्छी वीडियो बना रहे हैं और ये है सार्क कहानी, इसका नाम है। इस किताब का लिखी है ये सुहेल अहमद सिद्दीकी साहब ने, जो कि बहुत खूबियों के मालिक हैं, मुहक्किक भी हैं, शायर भी हैं और लिखारी भी हैं, ब्रॉडकास्टर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और ये एजुकेशनिस्ट भी हैं। तो ये इन्होंने सार्क ममालिक से कहानियाँ ली हैं और इसमें ये देखिए सार्क कहानी इसका नाम ही है। इस सार्क ममालिक के लिए कहानियाँ लिखी गई हैं। उसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं, ये फहरिस्त है और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। डॉक्टर जमील जालिबी हैं, साकिबा रहीमुद्दीन हैं, हलीमा खातून बांग्लादेश से हैं और इस तरह से काफ़ी जो है लोग हैं जिन्होंने के अपने इसमें कहानियाँ लिखी हैं और बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। आज हम आपको बांग्लादेश की कहानी सुनाएंगे और ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है। और ये जो है, ये देखिए, ये सुहेल अहमद सिद्दीकी साहब हैं जिनकी कि ये किताब इन्होंने कंपाइल की है, मुरतब की है। तो ये बहुत अच्छी किताब है, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें बड़ी अच्छी कहानियाँ हैं और बड़ी दिलचस्प भी हैं, मैंने पढ़ी हैं। तो आज मैंने जो पहली कहानी चुनी है वो बांग्लादेश से चुनी है, वो अभी मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किताब का तारुफ तो हमने आपसे करा दिया था ना, अब आपको मैं कहानी सुनाती हूँ। यह है बांग्लादेश से कहानी ली गई है और इसको लिखा है हलीमा खातून साहिबा ने और इसको तलखीस और तर्जुमा किया है सुहेल अहमद सिद्दीकी साहब ने, जिन्होंने ये किताब मुरतब की है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहा करता था। उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी थीं और कान भी। उसके पंजे भी बड़े बड़े थे और नाखून भी। उसके दांत तो मूली की तरह बड़े बड़े थे। बड़े शेर के सारे जिस्म पर धारियाँ, देखा है ना शेर, उसके सारे जिस्म पर धारियाँ बनी हुई थी। वो धारियाँ इतनी लंबी थीं जितने लंबे दरिया होते हैं। हम जानते हैं कि शेर गोश्त खाते हैं। ये शेर भी गोश्त खाया करता था। गोश्त के लिए वो इसी जंगल के जानवरों का शिकार किया करता था। वो हिरन खाता था, हाथी का शिकार करता था, बंदरों का शिकार करता था, गधों का, खरगोशों का, लोमड़ियों का, उल्लुओं का, मुर्गाबियों का, बटेरों का, बैलों का, सब को शिकार करके खा जाता था। जब उसे शिकार ना मिलता तो वो टिड्डे पकड़ कर खाता और अगर कुछ भी ना मिलता तो दरिया से केकड़े पकड़ कर खा लेता था। जंगल के किनारे एक छोटी झोपड़ी थी जिसमें एक छोटी सी गाय रहा करती थी। वो इतनी छोटी थी जितनी मूंगफली। वो गाय हमेशा घास खाया करती थी। वो दिन में, सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त, रात के वक्त घास खाती रहती थी। आधी रात को भी वो घास खाती थी। भाई आप यकीन करें, वो सोते में भी घास खाती थी। उसका बस एक ही काम था, घास खाना। एक दिन वो नन्ही सी गाय जंगल के करीब गई तो पता है क्या हुआ? वो बड़ी बड़ी आँखों और बड़े बड़े नाखूनों वाला शेर जंगल से बाहर निकल आया और जोर से दहाड़ा, हो हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये कहकर शेर ने अपना मुंह खोला और गाय की तरफ लपका। गाय ने छलांग लगाई और भाग खड़ी हुई। भागम भाग, भागम भाग, भागम भाग। भागते भागते उसने जंगल छोड़ा, चरागाह छोड़ी, दरिया पार किया, सड़क पार की, स्कूल पार किया, बाजार पार किया, अस्पताल पार किया, बैंक पार किया, भाई पानी का टैंक भी पार कर लिया, गटर की नालियाँ भी पार की
मुर्गी खाने से भी गुजर गई। वो भागती रही भागती रही भागती रही, फिर वो अपनी छोटी सी झोंपड़ी में पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद उसने दरवाज़ा बंद किया, अपनी आंखें बंद की, कान बंद किए, नाक बंद की, हाथ बंद किए, टांगें बंद की, पेट भी बंद कर लिया। हर चीज़ बंद करने के बाद वो कांपने लगी। वो कांपी, वो और कांपी, वो कांपती रही। डर रही थी ना शेर से, और एक मुद्दत तक कांपती ही रही। इसके कांपने से घर के दरवाजे, खिड़कियां, दीवारें, हर चीज़ कांपने लगी। जब गाय ने कांपना बंद किया तो उसे नींद आ गई। उसे ख्वाब में घास नजर आई, हरी हरी घास, नरम नरम, हल्की फुल्की, लंबी लंबी, ढेर सारी और मीठी मीठी घास। फिर उसने क्या देखा? उसने ख्वाब में बड़े शेर को देखा। उसने देखा कि वो भाग रही है। फिर वो भागते भागते घर आ गई और सो गई। उसने ख्वाब में देखा कि वो सो गई है, और फिर ख्वाब देख रही है, हरी हरी, लंबी लंबी, नर्म नाजुक, ताज़ा ताज़ा, प्यारी प्यारी घास का ख्वाब। उधर बड़ा शेर जो गाय के पीछे दौड़ा तो कहीं नहीं रुका। वो भागा, भागता रहा, भागता रहा, भागता चला गया। भागते भागते वो दरिया पर पहुंच गया। दरिया आसमान को तक रहा था। शेर ने एक लंबी छलांग लगाई और दरिया में जा पड़ा। दरिया में तो हलचल मच गई, इतना बड़ा शेर कूदा था। शेर ने दहाड़ते हुए पूछा, गाय कहाँ है? दरिया बोला, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता। ये जवाब सुनकर तो शेर गुस्से से पागल हो गया और उसने छलांग लगाई। उसने भागना शुरू किया। बहुत देर तक भागने के बाद वो नहर पर पहुंच गया। उसने नहर से पूछा, गाय कहाँ है? नहर बोली, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम भाई, मुझे नहीं मालूम। ये सुनकर शेर को फिर गुस्सा आया और उसने छलांग लगाई, एक लंबी सी छलांग। फिर भागना शुरू किया। अब वो खेत तक जा पहुंचा। खेत में सब्जी के दरमियान तितलियों का खेल हो रहा था। शेर दहाड़ा, गाय कहाँ है? बताओ बताओ, मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। शेर की दहाड़ सुनकर खेतों में चलने वाली हवा डर के मारे तेज तेज चलने लगी। तेज हवा चलने से आंधी आ गई, मगर खेत बिल्कुल न डरा। उसने शेर से कहा, मारो, मुझे मारो, मारो ना, मुझे मार डालो। शेर ने अपने बड़े बड़े पंजों, बड़े नाखूनों और बड़े बड़े दांतों से खेत को तबाह करना शुरू कर दिया। वो खेत को खराब करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता चला गया। शेर की इस हरकत से खेत के बीच में एक तालाब बन गया। अब जो शेर ने दोबारा खेत पर हमला करने की कोशिश की तो खेत के बीच में गिर गया। बहुत से पत्ते भी दरख्तों से झड़कर उस पर आ गिरे। बस तो फिर क्या था, शेर एक दरख्त बन गया, बहुत सी धारियों वाले पत्तों का दरख्त। बहुत दिनों के बाद नन्ही गाय जागी। उसने जागते ही क्या किया? उसने जागते ही घास खानी शुरू कर दी। वो चरती रही, चरती रही, चरती रही। फिर उसने दरिया पार किया, सड़क पार की, नहर पार की, दरख्तों के पत्तों को छेड़ने लगी। स्कूल, बाजार, अस्पताल, दुकान, सब कुछ पार कर लिया। और फिर वो दरख्त के पत्तों को छेड़ने लगी। जैसे ही उसने पत्तों को छुआ, दरख्त शेर बन गया।
گائے ڈر کے مارے چھلانگی مارتی ہوئی بھاگنے لگی، اور اس نے پھر وہی کیا جو وہ پہلے کرتی تھی۔ وہ دونوں بھاگتے رہے اور آج تک بھاگ رہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ مجھے ضرور اپنے کمنٹس میں بتائیے گا۔ اس میں اور بھی بہت ساری مزے کی کہانیاں ہیں، اگر آپ کو یہ اچھی لگے گی تو کمنٹ میں بتائیے گا، تو پھر میں آپ کو اور کہانیاں سناؤں گی، ورنہ پھر کسی اور موضوع پہ ویڈیو بنا لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، اللہ حافظ۔